हाय माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप लोगों का। उम्मीद होगी कि आप सब ठीक होंगे। तो जी आज इलेक्ट्रिक चूल्हे का मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ कि आपको किस किस बटन और प्रेस करना है और किस पर आपने टेम्परेचर पर कुकिंग करनी है। तो आज मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊंगी ताकि आप इलेक्ट्रिक चूल्हा ले तो इजीली आपको भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। अब हमने इसका ये देख लिया है जी। आपने ये पहले सबसे पहले इस पावर बोर्ड में डालना है और बटन को ऑन कर देना है। तो ये देखिए जी हमारा चूल्हा जल गया। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं चला है। जब तक आपने बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है और ये ऑन नहीं हुआ है, बिल्कुल ठंडा है। आप इसका ऊपर हाथ रख कर भी देख सकते हैं। आपने सिर्फ इसे ऑन किया है, आपने इसे चलाया नहीं है बिल्कुल। सिर्फ इसका जो जैक होता है वो पावर में लगाया है और ये ऑन नहीं हुआ है। जब तक हमने इसका बटन ऑफ ऑन वाला जो होता है वो प्रेस नहीं करेंगे तो नहीं होगा बिल्कुल भी ऑन जी। अब मैं आपको बताऊंगी। तो ये बिल्कुल ऑफ है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये, मैं आपको थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ, आप देख लें। ये देखें, ये इसका फायर का ऑप्शन है और ये इसका टिप, जब आप कोई भी बर्तन रखेंगे उसका ऑप्शन है। तो ये बिल्कुल ऑफ है। और अब आपने क्या करना है, आपने ये वाला, ये टाइमर होता है इसका, ये वाला जो बटन है ये आपने इसका प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जो ये फायर वाला है फिर इससे आपने प्रेस करना है, तब आपकी चल के ये फ्लेम ऑन होगी। तो अब हम इसे ऑन करेंगे। यहाँ से आपने ऑफ ऑन करना है। तो ये अब ऑन हो चुका है लेकिन अभी भी ये ठंडा है। वो इसलिए जी, तो जब तक आपने ये फायर वाला बटन है, मैं आपको हाथ रख कर दिखा देती हूँ, ये ऑन है लेकिन ये अभी जो हीट बिल्कुल नहीं दे रहा है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये फायर वाला जो बटन है इससे आपने प्रेस करना है। आपने इसे दबाना है। दबाने के बाद जी ये देखें, ये बिल्कुल ऑन हो चुका है। अब ये चूल्हा, अब मैं यहाँ नीचे इसकी बिल्कुल अच्छी तरह से हवा आ रहा है क्योंकि नीचे से ही इसका फैन लगा हुआ है। ठीक है। और अब ये देखें, ये जल चुका है। ये इसका टेम्परेचर बटन है, आप इसके ज़रिए इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इसका इतना ही टेम्परेचर है और ये इलेक्ट्रिक और सोलर पे भी चलता है। तो बिजली और सोलर दोनों पे चलता है। अब आपने इसके ऊपर हाथ नहीं रखना बिल्कुल भी, क्योंकि ये अब बहुत गर्म हो चुका है। लेकिन इसकी जो साइड्स है वो बिल्कुल गर्म नहीं है, ठंडी है। मैं आपको हाथ लगा कर दिखा रही हूँ, बिल्कुल ठंडी है। या इसके जो मैं इसके बाद में जी, आप जब बर्तन रखेंगे, जैसे मैंने अभी रखा, नॉन स्टिक रख रहे हैं आप, तो उसके बाद में इसके अंदर ये सिर्फ 1 सेकंड में ही जी गर्म हो जाता है। बिल्कुल 1 सेकंड में ये गर्म हो जाएगा। और जी इसमें आपको मैं पानी दिखाती हूँ डालकर। तो ये देखें, और ये बिल्कुल जल्दी गर्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप बस इंतज़ार करेंगे कि आपका खाना कब बनेगा, ये होगा वो होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप जिसे डालेंगे तो जल्दी, आप जैसे ही पानी कुछ भी, घी वगैरह कुछ भी डालेंगे तो जल्दी ही गर्म हो जाएगा। ठीक है। तो उसका टेम्परेचर है, उसका आपने मीडियम हाई या मीडियम टू लो रखना है। वो भी इस पे सेट में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने मीडियम टू लो या हाई पे रखना है। तो ये देखिए इसके बबल्स, देखिए मैंने पानी डाला और ये बिल्कुल अभी बबल्स ये बन गए इसके। फिर से मैं आपको इसमें थोड़ा सा और पानी दिखाऊंगी। अब ये देखना, यहीं पर ही आप देखना कि अभी इसमें से फिर से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जल्दी जल्दी जी खाने को गर्म करता है, जल्दी जल्दी से हर चीज़ को। और जी आपको ये भी मैं बताऊंगी, जब आप चावल पकाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको हमें दम पर रखना हो तो वो कैसे करेंगे, आप मैं वो भी आपको बता दूंगी। तो अब आपने ये नॉन स्टिक वाला हटाना है। आप हर बर्तन इसके ऊपर रख सकती हैं और बिल्कुल ईजिली ये कुक है, आप इस पर कुकिंग कर सकती हैं। कुकिंग करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि लोड शेडिंग कितनी है हमारे यहाँ गैस की। ठीक है। तो जी आप ये वाला चूल्हा ज़रूर ख़रीद करें
और आपको ये इलेक्ट्रिक पर, बिजली पर, और आपको ये सोलर पर भी चलता है ईजिली, ठीक है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने चूल्हा तो ले लिया जी, अब लाइट नहीं है, नहीं 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 नहीं, आप इससे सोलर पे भी चला सकते हैं। और इसके नीचे जो फैन है, जो आवाज़ आ रही है इसकी है, ये देखें, ये मैंने यहाँ पर टिश्यू रख दिया ताकि आप देखें, चेक करें कि इसकी हवा कितनी तेज़ है। तो जी यहाँ से आप इसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने देखे अब 100 पे रखा है, फिर भी लेकिन इसकी जो हीट है बहुत ही तेज़ है, ठीक है। अभी भी ये इसकी हीट में हाथ पे रख रही हूँ तो बहुत ही तेज़ है। तो जी अब मैं आपको फिर से ये बर्तन रख के दिखाऊंगी कि ये देखे इसका जो हीट है कितनी तेज़ है, और जो 100 पर ही, मतलब 100 पर ही आपको इसका रिज़ल्ट मिल रहा है। ताकि आप ज़रूर ये बाय करें और इसका आपको भी बिल्कुल काम आए, आसानी हो आपकी ज़िंदगी में भी। अगर गैस चला जाए तो ये चूल्हा तो होगा ना आपके पास। तो ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि ये 100 पर है, ठीक है। तो ये हमने 100 पे रखे, फिर भी ये पानी उबल रहा है। तो ये देखें, कोई मैंने यहाँ से कोई भी मैंने यहाँ से स्किप नहीं की है। जो मैं सारी वीडियो में यहीं बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर स्टील का भी बर्तन ले सकते हैं, नॉन स्टिक ले सकते हैं, या तांबे वगैरह, या जो भी होता है, जैसे लोहे का हो गया, स्टील का हो गया, वो सारे आप बर्तन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने जब भी आपने ऐसे ऑफ़ करना है, अगर साफ़ करना है टिश्यू से या कपड़े से साफ़ करना है, तो बीच पर बिल्कुल नहीं आपने करना है साफ़। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर, और यहाँ पे मैंने देखें पानी तक मैंने यहाँ पर इसे फेंका। आपको कोई इससे करंट वरंट नहीं लगने वाला, बिल्कुल ये सेफ़ है जी। मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल सेफ़ है, इससे आपको कोई करंट वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। अगर पानी भी गिर जाए तो कोई मसला नहीं होगा आपके लिए, बिल्कुल भी करंट आपको नहीं लगेगा। ये आप जब भी फ्राई करेंगे कोई चीज़ तो आपको ये वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। फिर आपने ये सामने वाला जो है वो है बारबेक्यू, ठीक है, बारबेक्यू का है, और ये आपको प्रेस करना है जब आपने बारबेक्यू करना है। और ये है जी इसका टाइमर। तो ये इसकी मैं आपको फ्लेम दिखा देती हूँ। जब हमने बारबेक्यू का चूज़ किया तो ये खुद ब खुद इसका टेम्परेचर बन के आ गया हमारे सामने। ये ऑटो भी है, ये ऑटो है तो बिल्कुल ये ऑटो भी हो जाता है। तो अब जी ये है टाइमर इसका, ठीक है, ये है इसका टाइमर। तो आपने इससे प्रेस करना है, और इससे ईज़िली आप अगर कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, मसलन आपने कुछ चीज़ रख दी है, उसका टाइमर आपने लगा देना है, तो ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। इसमें ये भी फीचर है। तो लाजमी आप ये वाला जो चूल्हा होता है इलेक्ट्रिक ज़रूर ख़रीदें। तो मैं आपको इसका टाइमर दिखा देती हूँ। जब आपने ये सफाई करनी है इसकी चूल्हे की, खाना बनाने के बाद, तो आपने क्या करना है, बीच में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, और आपने बिल्कुल भी स्विच नहीं निकालना है। सिर्फ यहाँ से आपने बटन को प्रेस करके ऑफ़ कर देना है, ठीक है। ताकि जो इसका ये फ़ैन है साइड वाला, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से, वो इसको चूल्हे को आराम से ठंडा करेगा जल्दी से। अगर आप इसके बाद में आपने क्या करना है, कोई भी बर्तन मैंने आपको दिखा दिया, ये वाला बर्तन भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं, और इजीली जी इसमें भी आप कुकिंग कर सकते हैं। वो भी मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कौन कौन से, आप कांच का जो बर्तन होता है जिसमें जो फ्राई पैन हो गया कांच का, या चाय वाला बर्तन होता है, वो भी आप रख सकते हैं। लेकिन इसमें ये एक चीज़ है कि ये गोल वाली जो चीज़ और गोल वाला जो बर्तन होता है उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जो फ्लैट होता है उस पे जल्दी कुकिंग हो जाती है। उसके बाद में जी बच्चों का अगर लंच बॉक्स वगैरह भी आपको गर्म करना हो तो ये भी स्टील का ही मैं आपको दिखा देती हूँ। प्लास्टिक का बर्तन आपने बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप प्लास्टिक का बर्तन रखेंगे तो वो बिल्कुल पिघल जाएगा और ये आपका ख़राबी हो सकता है। तो आपने जब भी बर्तन रखना है स्लो आराम से रखना है, ताकि शीशा है नीचे टूट ना जाए, आराम से बिल्कुल। क्योंकि हम चूल्हे पे जब भी खाना बनाने के लिए जाते हैं तड़प करके रख देते हैं बर्तन, तो वो बिल्कुल भी आपने नहीं करना है, स्लोली रखना है। ये देखिए ये ऑफ़ हो चुका है। ये 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से गर्म रहता है। जब आपने दम देना हो किसी भी खाने को
तो आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये ऑफ है, अभी भी ये देखिए ये दम के मुंह में है, ठीक है। आपने इस तरह से इसे दम दे सकते हैं। जब भी आपने खाना को दम देना है तो आपने ऑफ कर देना है बटन, और ये खुद ब खुद पकता रहेगा। ये गर्म है, यहाँ पर अगर आप कोई खाना भी रख देंगे फिर भी ये गर्म ही रहेगा खाना। अगर आपको प्लेट में खाना गर्म करना हो मसलन, तो आप उसमें ईज़िली वो भी गर्म कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये ऑफ है, ऑन बिल्कुल भी नहीं है। वो भी आप कर सकते हैं। अभी मैं ये आपको उंगली अपनी डाल कर दिखा दी हूँ, ये इतना गर्म था कि मैं इसे छू भी नहीं पा रही थी, इतना गर्म था, ठीक है। जो हम वार्म पानी कहते हैं वो भी नहीं है, ज़्यादा गर्म पानी हो गया है। ऑफ में भी ये इतना गर्म है, ठीक है। तो अब ये भी हमने फेंक देना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आ गया कि आपको ये किस तरह से इसे ऑन करना है, ऑफ़ करना है, ये किस तरह से चलाना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लाजमी किया करेंगे आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। और जी ये मैंने बनाया आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई